Good morning, friends. Myself Vijay Kumar Batoria, Assistant Professor, Department of Geology, Government Dungar College, Bikaner. I welcome you all in this YouTube platform for online studies, which is need of as per present circumstances. I hope you all are well at your homes. In this YouTube channel, we were discussing engineering geology, and we have already discussed engineering properties of rocks and also covered many topics related to engineering structure, that is dam and tunnels. Today in this series of the lectures we will discuss our next topic, that is classification of tunnels. So let's start our topic. Starting from introduction, as we all already know that tunnel is a nearly horizontal underground passage excavated in rocks or soil or both for an uninterrupted conveyance of traffic, water, mineral, सीवरेज और मटेरियल. टनल क्या है? एक अंडरग्राउंड पासेज है जो कि रॉक्स या सॉइल के अंदर एक्सकवेट किया है हमने, और इसका पर्पस क्या है? या तो ट्रैफिक, वाटर, मिनरल या सीवरेज के कन्वीनियंस के लिए. एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है टनल के लिए, इट इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स टू द ग्राउंड सरफेस. ये दोनों तरफ से ओपन होनी चाहिए. Now coming to our main topic, classification of tunnels. टनल्स का क्लासिफिकेशन किस तरह किया जा सकता है? वैसे तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, राइटर्स द्वारा टनल्स का क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया गया है, लेकिन मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो 3 तरह से किया है. टनल्स कैन बी मेनली क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग 3 बेसिस. 3 बेस कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन द पर्पस और यूज. टनल किस काम में ली जा रही है, क्या पर्पस है उसका, उस पर्पस के अकॉर्डिंग टनल्स को अलग अलग पार्ट में, अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है. सेकंड है बेस्ड ऑन जियोलॉजी. जिस ग्राउंड में हमने टनल को एक्सकवेट किया है उस ग्राउंड के जियोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह का रॉक स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग टनल्स को फिर हमने फर्दर डिवाइड किया है. और तीसरा जो बेस है वो है बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट. टनल का क्या अलाइनमेंट है, क्या स्लोप है, उसके बेस पर भी हम टनल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब एक एक करके सभी बेस पे हम टनल के क्लासिफिकेशन को अभी आगे देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस्ड ऑन द पर्पस और यूज. टाइप्स ऑफ टनल ऑन बेसिस ऑफ पर्पस या यूज. Tunnels are made for variety of purposes and are classified accordingly. Tunnels के बहुत सारे पर्पस हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है. चीफ टाइप ऑफ टनल्स आर ट्रैफिक टनल्स, हाइड्रो पावर टनल्स एंड पब्लिक यूटिलिटी टनल्स. 3 तरह की टनल्स एज पर द यूज और पर्पस हमने उनको डिवाइड किया है. ट्रैफिक टनल्स, हाइड्रो पावर टनल्स, पब्लिक यूटिलिटी टनल्स. वैसे तो इनके नाम से ही ये अपने आप में अपने आप को समझा रही हैं, क्या ट्रैफिक टनल्स होंगी, क्या हाइड्रो पावर टनल्स होंगी, क्या पब्लिक यूटिलिटी टनल्स हैं, लेकिन फिर भी हम इनको एक एक करके वन बाय वन यहाँ डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रैफिक टनल्स. These tunnels are excavated to divert the traffic load from surface to subsurface routes for a short length with the view of facilitating the flow of traffic with maximum convenience and at minimum cost. ट्रैफिक टनल्स नाम से ही क्लियर, जो ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक के रूट को, उसके लोड को डाइवर्ट करने के लिए जो टनल्स हम बना रहे हैं, जो एक्सकेवेट कर रहे हैं, वो है ट्रैफिक टनल्स. इसको सरफेस से सब सरफेस रूट्स में हम डाइवर्ट करते हैं किसी ट्रैफिक लोड को उस रूट की लेंथ को कम करने के लिए, और जिससे कन्वीनियंस होता है कि मैक्सिमम कन्वीनियंस ट्रैफिक को मिले, लेकिन साथ ही साथ
कॉस्ट भी कम हो। ऐसा नहीं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगा दी और आपने 1-2 किलोमीटर कम भी कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सब सरफेस ऑफ ट्रैफिक टनल्स, सॉरी, सब ग्रुप्स ऑफ ट्रैफिक टनल्स। अब ट्रैफिक टनल्स को फर्दर अलग ग्रुप्स में बांटा है, किसके ऊपर बेस पर कि भाई किस तरह का ट्रैफिक उस पर चल रहा है। रेलवे टनल्स, जिसपे रेल लाइंस जिसके अंदर बिछी होंगी और उस पर रेल चलेंगी। हाईवे टनल्स या कह सकते हैं रोडवे टनल्स, जिसपे हमारे व्हीकल्स, ट्रक, बसेस, कार्स एंड अदर व्हीकल्स जो इस पे चल रही हैं। पेडेस्ट्रियन टनल्स, पैदल कई ऐसे रास्ते भी होते हैं जहाँ पैदल यात्री जा रहे हैं और बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो वहाँ उनके पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए भी हमें कई बार टनल्स बनानी पड़ती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन टनल्स। या नेक्स्ट है नेविगेशन टनल्स। नेविगेशन के काम के लिए भी टनल्स बनाई जा रही हैं, वो भी ट्रैफिक टनल्स के एक टाइप कह सकते हैं हम, सब ग्रुप। नेक्स्ट है ट्रैफिक टनल इज ए convenient and cost effective alternative of direct transportation link between two places separated by obstacles as mountain hills या वाटर बॉडीज या डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज। ट्रैफिक टनल का क्या काम है? उस दो प्लेसेस को जोड़ देना जिनके बीच में कोई नेचुरल ऑब्स्टिकल आ रखा है बहुत बड़ा। नेचुरल जरूरी नहीं है, पॉपुलेटेड सिटीज भी हो सकती हैं। तो इस तरह का कोई ऑब्स्टिकल आ गया है कि हमें उस ऑब्स्टिकल को दूर करने की बजाय एक टनल बना दिया जाए, वो ज़्यादा अगर बेनिफिशियल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है, तो वहाँ पे हम एक ट्रैफिक टनल बनाते हैं। वो ऑब्स्टिकल कौन से हो सकते हैं? माउंटेन हो, कोई पहाड़ आ गया है कोई दो सिटीज़ के बीच में, कहीं वाटर बॉडीज़ है, या कोई डेंसली पॉपुलेट कोई सिटीज़ के अंदर भी आपने देखा होगा कि जैसे अपने बीकानेर में भी देख लें कि एक जो अपना कोर्ट गेट के पास जो ट्रैफिक पॉइंट है, ये सॉरी रेलवे क्रॉसिंग है, अब यहाँ अगर इस सॉल्यूशन करना है तो एक सॉल्यूशन हो सकता है नीचे से एक टनल बना दी जाए। बाकी फैक्टर्स भी देखने हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। लेंथ में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू मैनी किलोमीटर्स, मेनली एक्सकवेटेड टू रिड्यूस डिस्टेंसेस इन टर्न टू सेव टाइम एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट। इसका एक्सकवेशन करते हैं हम क्यों? डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहली बात है डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, दो जगह के बीच में डिस्टेंस अगर रिड्यूस हो जाएगा तो उससे क्या होगा? आपका पेट्रोलियम या यूँ कहें फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा, और फ्यूल कंजप्शन रिड्यूस होगा तो उससे क्या रिड्यूस होगा? कॉस्ट हमारी कम हो लगेगी। और इन सब के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारा टाइम, जो आज हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, टाइम भी हमारा बचेगा, टाइम भी रिड्यूस होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके लिए एक ट्रैफिक टनल्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम ट्रैफिक टनल्स के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप्स की टनल्स को। थैंक यू।